गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन है इफ सी इज अ लीनियर एन के डी कोड ओवर एफ देन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू एन माइनस के प्लस वन। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि अगर वो लीनियर एन के डी कोड है मीन्स उसकी लेंथ एन है, के डायमेंशन है, डी मिनिमम डिस्टेंस है, तो क्या हमें प्रूव करना है कि जो डी है वो इससे लेस होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका प्रूफ है लेट सी बी अ लीनियर एन के डी कोड उठा लिया मैंने। देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट कोड, उसका अगर इक्विवेलेंट कोड सी डैश आता है विच इज़ लीनियर एन के डी कोड, और वो भी अगर लीनियर एन के डी कोड है एंड सी हैज़ अ जनरेटर मैट्रिक्स जी, और अगर सी की जनरेटर मैट्रिक्स जी है जिसकी फर्स्ट वो पता होता है कि प्रूव किया है ना कि अगर सी लीनियर एन के डी कोड है, सी डैश उसका कोई भी इक्विवेलेंट कोड है, तो सी की अगर जनरेटर मैट्रिक्स जी होती है तो उसकी फर्स्ट की कॉलम्स आइडेंटिटी फॉर्म करती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, लेट ई आई बी द मैसेज वर्ड ऑफ वेट 1 का उठाया एंड लेंथ उसकी लेंथ के का उठाया, 1 एट द ith पोजीशन एंड 0 एट एवरीवेयर एल्स। ठीक है, अब देखो अगर देन द कोरस्पॉन्डिंग कोड टू ई आई, जी जनरेटर मैट्रिक्स है, ई आई मेरा मैसेज वर्ड है, तो कोड वर्ड क्या बनेगा ई आई इंटू जी। ठीक है, अब ई आई देखो ये थोड़ा सा हिंट करने के लिए दिया हुआ है, थोड़ा समझाने के लिए, ये आपको प्रूफ में नहीं लिखना है, प्रूफ में इसके बाद आप ये लिखोगे डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला स्टेप आएगा, ये थोड़ा सा समझाने के लिए दिया हुआ है कि अगर मैं इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, ये जी मैट्रिक्स उठा ली है, ठीक है, के कॉलम्स उसकी एल आई है, तो ऐसे उठा ली मैट्रिक्स, ठीक है, के क्रॉस एन की उठा ली, और ये आपका ई आई हो गया, ith पोजीशन पर 1। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू सारे जी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 1 था, 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 बन गया। जब यहाँ ith पोजीशन पे आएगा तो वो तो 0 ही होगा, तो ये एंट्री पूरी 0 बन जाएगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंट्री जो आपकी 0 होगी, मतलब हमारे पास क्या आया 0। ठीक है, ऐसे जब आपको नेक्स्ट से करोगे तो भी 0 एंड सो ऑन। जब क्या होगा ith पोजीशन पे आओगे आप तो क्या होगा, ऊपर तो 0 होंगी, ith पे 1 होगा, जब 1 को 1 से करोगे तो वहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, मीन्स वो 1 हो जाएगा। फिर आगे भी जब करोगे आप बाकी सारे भी आपको 0 मिलते जाएंगे, तो ith ये क्या बन जाएगी आपके पास 0 एंड 1 ith पोजीशन पे हुआ तो वो क्या बनेगी आपकी ये ith रो बनेगी, मीन्स आपका ई आई इंटू जी क्या बनता है ith रो ऑफ जी। नाउ ith रो ऑफ जी हैज़ एट लीस्ट के माइनस 1 जीरोस, क्योंकि देखो टोटल लेंथ कितनी थी इसकी, कितनी है हमारे पास के है ना, तो क्या है उसमें एक तो नॉन जीरो एंट्री है, तो कितनी होगी टोटल उसकी के माइनस 1 जीरोस है उसमें। देयरफॉर वेट कितना हो गया इसका, टोटल लेंथ मेरे कोड वर्ड की n थी, उसमें से के माइनस 1 जीरोस है, तो n में से मैं क्या करूँगी वो जीरोस माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे तो नॉन जीरो एंट्रीज उठानी होती है वेट के लिए, तो वो माइनस हो जाएगी, मतलब वेट क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू n माइनस के प्लस 1। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे पास वेट दिस नॉन जीरो कोड वर्ड इज एट मोस्ट दिस, मतलब क्या होगा वेट इससे लेस देन इक्वल टू n माइनस के प्लस 1 होगा, और मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम वेट के इक्वल होती है एक कोड वर्ड में नॉन जीरो कोड वर्ड के लिए, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल टू n माइनस के प्लस 1। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था, ये इसका प्रूफ हो गया प्रपोजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रपोजिशन इफ सी इज अ लीनियर एन के डी कोड ओवर एफ विद पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच। मेरे पास ये है ए मैट्रिक्स है एन माइनस के की जो आइडेंटिटी है ऑर्डर की, वेयर ए इज एन माइनस के क्रॉस के मैट्रिक्स ओवर एफ देन अ जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ सी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो उसमें क्या किया हुआ है कि जनरेटर मैट्रिक्स इसकी जी ये होती है, इसमें आप इसमें दोनों कंडीशन से इसमें प्रूफ में क्या किया हुआ है दोनों से दिखाई हुई कि अगर ये पैरिटी चेक है तो ये जनरेटर बनेगी, अगर ये जनरेटर है तो ये पैरिटी चेक बनेगी। देखो कैसे, अब सबसे पहले तो वही आपका ए कोई भी कोड वर्ड आ जाएगा, मैसेज वर्ड आ गया, ये कोड वर्ड्स आ गए गिवन बाय द पैरिटी चेक मैट्रिक्स मेरे पास ये है। ठीक है, बी क्या होता है ए अगर पैरिटी चेक मैट्रिक्स ये क्या कंडीशन होती है, एक तो एच इंटू बी ट्रांसपोज 0 होगा, और एक ए बार ये होता है ना बी मेरे पास। अब एच इंटू बी ट्रांसपोज, एच मैट्रिक्स ये थी, ठीक है, बी ट्रांसपोज किया मैंने ए ट्रांसपोज ए बार ट्रांसपोज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया इसको प्लस 30। ठीक है, क्या होगा आइडेंटिटी से करोगे तो ए बार ट्रांसपोज आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ए बार ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया, दोनों का दोबारा ट्रांसपोज किया, जब इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो क्या होता है ये आगे आ जाती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा और ए ट्रांसपोज आ जाएगा, इधर से भी इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए बार बचेगा, ए बार इज इक्वल टू ए इंटू इसको अंदर कर लिया माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी मेरे पास ये था, क्या किया यहाँ पर ए बार की वैल्यू पुट कर दी, ए कॉमन उठा लिया, तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या हो जाएगी जी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द कोड वर्ड इज गिवन बाय द जनरेटर मैट्रिक्स दिस। ठीक है, मतलब जनरेटर मैट्रिक्स निकल गई।
कन्वर्सली अगर हम करते हैं कि अगर जी मेरे पास ये है तो आप क्या करोगे, वही बी कोड वर्ड उठाओगे। जनरेटर मैट्रिक्स है तो किस टाइप का होगा, ए इंटू जी टाइप का। इससे मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर लेके जाओ, ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करो, ए बार की फॉर्म में आ गया। अब आपको ये रिजल्ट बताया था कि ए बार ये है, मीन्स बी जो है ए आई के इक्वल होगा सिर्फ 1 से m के लिए, बाकी की एंट्रीज में वो चेंज हो जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड, एच इंटू बी ट्रांसपोज को 0 दिखाना है क्योंकि इसको पैरिटी चेक बनाना है, तो एच इंटू बी ट्रांसपोज किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ए बार ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए बार क्या था माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसको ओपन किया, ये सेम हो गई, ठीक है, बाइंड्री फील्ड है तो कट होके 0 आ जाएगा, तो एच इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो ये पैरिटी चेक की दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, तो ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स बन गया अगर जी मेरी ये जनरेटर मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी प्रपोजिशन है 8, एवरी बाइंड्री ग्रुप कोड इज अ लीनियर कोड, कि कोई भी बाइनरी ग्रुप कोड अगर आपका होता है तो वो लीनियर कोड बनाता है। तो अगर सी मेरे पास बाइनरी ग्रुप कोड है तो हमें पता है कि लीनियर कोड के लिए हमें सब स्पेस बताना होता है सबसे पहले, तो जहाँ पर ये पूरा डिफाइन किया हुआ है कि वी एन क्या होगा, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन टपल्स ओवर अ फाइनाइट फील्ड एफ ऑफ ऑर्डर क्यू वेयर क्यू इज अ पावर ऑफ सम प्राइम पी। अब प्रूफ क्या करना है, सी को सब स्पेस प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलर की प्रॉपर्टीज हम दिखा सकते हैं, अल्फा इंटू बी अगर उसके अंदर चला जाए तो वो सब स्पेस बन जाएगा। अब देखो एक बी उठाया कोडवर्ड, ठीक है, अल्फा इंटू बी क्या बनेगा, ये बनेगा हर एक उससे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद देखो अगर अल्फा एफ में से उठाते हैं, फील्ड में से, फील्ड बाइंडरी है तो अल्फा या तो 0 होगा या 1 होगा, तो अल्फा इंटू बी क्या बनेगा, अगर अल्फा 0 है तो अल्फा इंटू बी क्या बनेगा, हर एक उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 0 मतलब 0 ही बन जाएगा पूरा, और सी तो बाइनरी है पहले सी, तो 0 उसके अंदर चला जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बी इस केस में सी के अंदर चला गया। नेक्स्ट अगर वो 1 है तो अल्फा इंटू बी, मतलब बी के आगे 1 मल्टीप्लाई करोगे तो B1 B2 Bn यही बचेगा, ये पूरा B बच जाएगा, और B पहले से हमने कोड वर्ड उठाया हुआ है तो वो भी C के अंदर चला जाएगा। दिस मीन्स अल्फा इंटू बीटा C के अंदर चला जाएगा आपका, तो C क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस, और C अगर सब स्पेस बन गया वो V का तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर कोड, ठीक है। एक नोट है अब आपके पास, एवरी पोलिनोमियल कोड, मैट्रिक्स कोड एंड BCH कोड आर लीनियर कोड, की कोई भी पोलिनोमियल कोड उठा लो, मैट्रिक्स कोड उठा लो और BCH कोड, वो सारे क्या होते हैं, लीनियर कोड होते हैं। नेक्स्ट नोट है एवरी ग्रुप कोड ओवर द फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट इज अ लीनियर कोड, कि कोई भी ग्रुप कोड अगर हम टर्नरी फील्ड पर भी उठाते हैं तो भी आपका लीनियर कोड बनता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है आपका, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है आपका एग्जाम्पल, ये गिवन द परमुटेशन दिस, अब परमुटेशन ये गिवन है मेरे पास ऑफ द सेट, किस सेट की दी हुई है, 1 से 4 तक की सेट की, टू फाइंड द परमुटेशन मैट्रिक्स। अब परमुटेशन मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। परमुटेशन की मैट्रिक्स का आपको पता है कि PLJ टाइप की होती है ना, और उसमें क्या होता है IJ, Jth पोजिशन पर 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, ठीक है। अब पहले तो इसकी जो साइकिल दी है उसको ओपन कर लो, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, सिग्मा ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, सिग्मा ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, ऐसे करते हो, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2, सिग्मा 2 इक्वल टू 3, सिग्मा 3 इक्वल टू 1, मीन्स इसको हम ऐसे तो होता है ना मेरे पास सिग्मा IJ इज इक्वल टू J, ठीक है, मतलब ये I 1 हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 आ गया, सिग्मा ये I 2 हो गया, ये 3 आ गया, सिग्मा ये मतलब अंदर वाली टर्म मेरी IJ होती है, ठीक है, I3 क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो हाँ, और एक देखो यहाँ तक तो आ गया, और मुझे तो 4 की सेट पे बनाना, तो 4 का क्या होगा, सिग्मा ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 तक के लिए तो बनाई हुई है उसने परमुटेशन, बाकी के लिए 4 के लिए नहीं बनी है तो वो अपने आप पर ही चला जाता है, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 ही आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, सिग्मा 4 ये हो गया, मतलब मीन्स I4 इक्वल टू 4, ठीक है। P भी द परमुटेशन मैट्रिक्स है विच इज ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि जितने का सेट उठाए तो उतनी ही ऑर्डर की आपकी बनेगी, ठीक है। वी नो दैट IJ, Jth एंट्री 1 होगी उसकी, फॉर ऑल 1 से 4 तक मेरा वेरी करेगा ये, सो वी है। अब देखो क्या होगा, कैसे बनाना है आपको, ये आपकी नंबर ऑफ रो होती है, ये आपकी पोजीशन होती है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 होगा, ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 1, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1, फर्स्ट का थर्ड हो गया, एंड फोर्थ का फोर्थ 1, तो फोर्थ का फोर्थ 1 हो गया, ठीक है। ये आपकी बन गई परमुटेशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका
देखो पहले तो वही क्या होगा, सिग्मा 1 इक्वल टू 2, सिग्मा 2 इक्वल टू 1, दो तो यही आ गई, मतलब I1 आ गया, I2 आ गया। फिर सिग्मा 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 3, I3 और I4 आ गया। क्या बनेगी परमुटेशन मैट्रिक्स, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो ये आ गया सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड 1, फर्स्ट का सेकेंड 1 हो गया, फोर्थ का थर्ड 1, ठीक है, फोर्थ का थर्ड 1 हो गया, और थर्ड का फोर्थ 1, ठीक है, ये आपके परमुटेशन मैट्रिक्स बन गए। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसी का रिवर्स है कि अब उसमें परमुटेशन मैट्रिक्स गिवन है, आपको वो बनानी है, इसमें परमुटेशन बनानी है, ठीक है। तो पहले तो सेम ऐसे ही लिखोगे आप, सिग्मा की फॉर्म में उसको ओपन कर लो। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो मतलब थर्ड रो का फर्स्ट, देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मतलब सिग्मा 3, ठीक है, और सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, मतलब ये तो क्या हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1, फर्स्ट रो का मतलब सिग्मा 3, सेकेंड रो का फर्स्ट 1, तो सेकेंड रो का सिग्मा 1, और थर्ड रो है तो थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट तो सिग्मा 2 हो गया, ठीक है। तो आप देखो, तो देखो यही बनी है मेरी परमुटेशन, सिग्मा 3 इक्वल टू 1, सिग्मा 1 इक्वल टू 2, सिग्मा 2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 2, ठीक है, 2 वाली 3 पे गई, 3 1 पे गई, तो परमुटेशन क्या बनेगी, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 1, तो ये आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे और 3 से 1 पे, तो ये आपकी परमुटेशन आ गई। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको ये सेट है, परमुटेशन की बनाए, इन 2 से मैट्रिक्स बनानी है, और ये जो है 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको परमुटेशन मैट्रिक्स गिवन है, इनसे आपको परमुटेशन बनानी है। ओके, यहाँ तक आपका टॉपिक था जो परमुटेशन से रिलेटेड था। ओके।